नमस्कार। जैसा कि अपना एक अभियान है कि हम नवीन पीढ़ी को सनातन के बारे में परिचय कराएं, बच्चों को जो समय नहीं मिलता है अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानने का, अपने संस्कारों के बारे में जानने का, अपने वेद पुराण शास्त्र और ईश्वर के अवतारों के बारे में समझने का, जानने का, उसको क्रमशः बताने का प्रयास करें छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा। और बच्चे नहीं, अब तो इस आपाधापी की ज़िंदगी में बड़े भी इस बृहद ज्ञान संपदा से वंचित हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों वर्ष तक पहले स्मृति के रूप में संरक्षित किया। बाद में जब स्मरण क्षमता कम होने लगी तो वेदव्यास जी ने सारे ग्रंथों का लेखन किया। कहते हैं बद्रीनाथ धाम में आज भी वहाँ पर एक व्यास गुफा है जो गणेश जी को साथ में लेकर के एक लेखक के रूप में भगवान श्री गणेश को नियुक्त करके व्यास जी ने सारे वेद पुराण आदि लेखबद्ध कराए। और उन वेद और पुराणों की रक्षा के लिए जब यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए। और संस्कृति इसी तरह से जो साहित्य है, कला है, ज्ञान है, विज्ञान है, इसी सब को मिलाकर के संस्कृति का निर्माण होता है। तो हमारी संस्कृति पर हमले हुए, सब जानते हैं। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में आग लगा दी गई, धू धू कर जलते रहे, वर्षों तक जलते रहे, जबकि इन ग्रंथों में कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं लिखा था। हाँ, उनके बारे में लिखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जो समाज में द्वेष फैलाते हैं, जिनमें ऊंच नीच की कल्पना होती है और जो मानव जाति का विभिन्न बहाने से शोषण करना चाहते हैं, उनके लिए इन ग्रंथों में कोई जगह नहीं थी। और वो आए थे लूटने खसोटने, उत्पीड़न करने, भोग करने, प्रताड़ित करने, मानवता को नष्ट करने के लिए। उन्हें हम दानों की श्रेणी में रख सकते हैं, भले वो किसी संप्रदाय के अनुयायी हों, भले किसी विचारधारा के अनुयायी हों। ऐसे लोगों को इस तरह के ग्रंथ कभी रुचिकर नहीं हो रहे होंगे जो समानता का उपदेश दें, जो सत्य के बारे में बताएं, जो धर्म के बारे में बताएं, जिससे प्रकृति की रक्षा हो, जिससे मानवता की रक्षा हो, जिससे सृष्टि की रक्षा हो, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जिसमें इस तरह की उद्घोषणा हो, जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हो, जिसमें पृथ्वी को अपनी माँ मान करके, भगवान विष्णु की पत्नी मान करके उसकी पूजा करने की बात हो। क्योंकि आखिर पृथ्वी हमको धारण करती है, पृथ्वी नहीं होती तो हम कहाँ रहते। तो उन धूर्तों की जो मान्यताएं थी उसके विरुद्ध या उसके विपरीत इन ग्रंथों में रचनाएं थीं। उन रचनाओं को नष्ट करने के लिए परवर्ती काल में जब विभिन्न गुलामी के दौर आए, उस दौरान हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो ब्राह्मण संप्रदाय था, उन्होंने अपनी जंघाओं में फाड़ करके इन ग्रंथों की प्रतियां छिपा करके रखी, गुफाओं में कंदराओं में लेकर के रहे, और कितनों ने अपना जीवन बलिदान किया इस ऋषि मुनियों की अमूल्य धरोहर की रक्षा के लिए। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जब हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतः अपनी संस्कृति और संस्कारों से अपरिचित होते चले जा रहे हैं। संस्कार तो करीब करीब सब छोड़ ही दिए हमने। अब तो विवाह संस्कार भी जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता है, सिर्फ औपचारिकता होती है। जो उसका आवश्यक अंग है सप्तपदी, उस पर पता नहीं कितने लोगों को ध्यान रहता होगा, लेकिन डीजे का सबको ध्यान है, डांस करने का ध्यान है, और दुनिया भर की बातें जो अपसंस्कृति हैं एक तरह से उसका स्मरण है। तो ये हमने सोचा कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जो अन्य शासकीय कार्यों से समय मिलता है उस समय में हम अपने दायित्व की पूर्ति करें, आगे ईश्वर की जैसी इच्छा। लेकिन कम से कम अपने को आत्मसंतोष होगा कि हे प्रभु, आपने जो हमको ज्ञान दिया था, जो सामर्थ्य दी थी, जो शक्ति दी थी, जो समय दिया था, उसका हमने सदुपयोग किया और उससे हमने अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को
वो चीज़ सौंपने का प्रयास किया। इन वीडियोज़ में आप अपने कमेंट कर सकते हैं, हमारी कमियां बता सकते हैं, आप हमें और अच्छी बातें भी बता सकते हैं। उसके लिए हमेशा आपका स्वागत है। सकारात्मक टिप्पणियां आपकी हमेशा स्वागत है, नकारात्मक भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, हम उसको सकारात्मक दृष्टि से ही लेंगे। क्योंकि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें राशि नहीं आएंगी, वो कुछ ना कुछ बहाना दे करके कि साहब ये तो हिंदुत्ववादी हैं, ये तो सनातनी हैं, ये तो ब्राह्मणवाद फैला रहे, आदि आदि करके इसकी आलोचना करेंगे। जैसा आजकल रामचरितमानस ही बहुत लोगों के निशाने पर है, बिना पढ़े लिखे समझे उस ग्रंथ को, महान ग्रंथ को। तो जैसा मैं कह रहा था कि हम लोग पहले जो हमारे अवतार हैं, भगवान विष्णु द्वारा ही पृथ्वी में बार बार अवतार लेने की बात होती है। जब धर्म की हानि और गिलानी होने लगती है तो ईश्वर विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु यहाँ आकर के अवतार लेते हैं। प्रमुख तो 10 अवतार हैं, लेकिन फिर 24 अवतार भी माने गए हैं। पहले हम जो प्रमुख 10 अवतार हैं उनकी चर्चा करेंगे, और आज उसमें से जो प्रथम अवतार है भगवान विष्णु का, जो मत्स्य अवतार है, मत्स्य माने होता मछली, मछली के रूप में जो भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए, क्यों अवतरित हुए और उनके अवतरित होने का क्या कारण था, उसके बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये कुछ मछली की कथा है, मत्स्य की कथा है। एक राजा सत्यव्रत नाम के एक महान राजा हुए, बहुत ही परोपकारी और उदार कीर्तिमान। वो धर्मानुरागी थे, और एक बार जब वो स्नान करके उन्होंने सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजलि में जल लिया तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई, और मछली ने कहा कि राजन, अब आप अगर मुझे छोड़ दोगे, अभी तक तो मैं बची रही किसी वजह से, लेकिन अब आप मुझे इस अर्घ के साथ यदि पानी में फिर छोड़ देंगे तो मुझे जो दूसरी मछलियां हैं वो खा जाएंगी, इसलिए आप मेरी रक्षा करिए। सत्यव्रत, जैसा मैंने बताया कि दयालु नरेश थे, उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में जो जलपात्र था उसमें रख लिया। थोड़ी देर बाद देखा तो मछली उस पात्र से बड़ी हो गई, और उसने कहा कि राजन, मुझे समस्या हो रही है इस पात्र में रहने में, मुझे कृपा करके कोई और बड़ी स्थान पर रखिए। महाराज ने उसको बावड़ी में रखा, थोड़ी देर में बावड़ी के आकार की हो गई, और फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई और बड़ी जगह चाहिए। फिर महाराज ने उसको एक तालाब में डाल दिया, तालाब में भी उसका प्रसार हुआ। फिर उसने वही अनुरोध किया तो महाराज ने ले जाके उसको समुद्र में डाल दिया, और थोड़ी देर में वो पूरे समुद्र में व्याप्त हो गई। इसके बाद उसने कहा कि राजन, शीघ्र ही प्रलय होने वाला है, और हैग्रीव नाम का एक दानव है, दैत्य है, जिसने वेदों को चुरा रखा है, छिपा रखा है। मैं अभी उसका वध करूंगी, और वो वेद आपको सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना, क्योंकि ये सृष्टि की अमूल्य धरोहर हैं, ये अपौरुषेय हैं, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रचनाएं की, जो बातें कहीं, उसमें किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं दिया, क्योंकि वो तो श्रेय लेने के लिए कार्य कर ही नहीं रहे थे, वो तो जगत का प्रेय चाहते थे, कल्याण चाहते थे। उन्होंने हैग्रीव नाम के, आपने चित्र देखा होगा, घोड़े जैसी गर्दन वाला एक दैत्य, कई बार चित्रों में शायद आप लोगों ने देखा होगा, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। उसका वध किया और वेदों को महाराज सत्यव्रत को सौंप दिया, और उसने कहा कि शीघ्र ही प्रलय होगा, इसलिए आप पृथ्वी में जितने प्रकार के बीज हैं उनका आप संग्रह कर लीजिए, और वो स्थिति आने वाली है। महाराज ने समझ गए कि ये कोई दिव्य अवतार है, उन्होंने अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन किया, और सारे बीज वगैरह, तब अचानक फिर भारी वर्षा शुरू हुई, लगा कि प्रलय हो जाएगा। समुद्र में बाढ़ आ गई, पूरी पृथ्वी डूबी जाने लगी। महाराज एक नाव में बैठे और उसमें उन्होंने सारे बीज
जो आज उपलब्ध हैं और हमारे नालायकी के कारण बहुत से समाप्त भी हो गए, पक्षी भी समाप्त हो गए, प्रकृति के विपरीत आचरण करने के कारण ढेर सारे जानवर भी समाप्त हो रहे हैं। हम विदेशों से शेर वगैरह ला रहे हैं यहाँ पर जो है, और जबकि हमारे यहाँ बच्चे शेर के दांत गिना करते थे, तो आप समझ लीजिए कि कितने शेर होते रहे होंगे। भरत, जिस देश के नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, तो दांत गिनते थे शेर के जबड़े खोल करके। तो अचानक प्रलय आया, सारी पृथ्वी डूब गई, कि महाराज नाव में थे, तो वो मछली आई और उसने उस नाव की रक्षा की, खींच करके उस नाव को उस भयंकर पारावार में ले गई और उसकी रक्षा की। और इसके बाद पुनः सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। इस संबंध में मत्स्यावतार के संबंध में, जैसा मैंने कहा, जितने अवतार हुए हैं उस पर ग्रंथ लिखे, उस पर पुराण लिखे हुए हैं। तो मत्स्य पुराण नाम का ग्रंथ है। यद्यपि इस पुराण में चूंकि बड़ा ग्रंथ है, 14,000 श्लोकों का ग्रंथ है ये, तो इसमें और भी बहुत सी बातें हैं। मतलब ये कथानक तो ये छोटा सा है, समय मिले तो ग्रंथ का अवलोकन करना चाहिए। उसमें कल्पों के बारे में है, उसमें देव और दानवों की पैदाइश के बारे में है, उसमें विभिन्न प्रकार के व्रत और उपवासों की चर्चा है, कैसे करने चाहिए, उसके लाभ क्या हैं, पारायण की विधि क्या है, पारण की विधि क्या है, काशी का महात्म का वर्णन है, प्रयाग महात्म का वर्णन है, नर्मदा नदी के महात्म का वर्णन है। असल में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसमें एक आधार तो हो गई कथा भगवान की, लेकिन जैसा मैंने बताया कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करना है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करना है। तो इसलिए उसमें सभी के सभी प्रकार के, मंदिर का निर्माण कैसे किया जाए, मंदिर निर्माण की विधि क्या है, प्रासाद निर्माण यानी भवन निर्माण की विधि क्या है, भवन कैसे निर्मित किए जाएं, यानी वास्तुशास्त्र जैसे हम कह सकते हैं, हर चीज़ का वर्णन है। ये जान करके कुछ लोगों को आश्चर्य होगा जो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ जातिवाद था और कुछ जातियाँ निम्न थीं और उनके प्रति उनको पढ़ने लिखने का अनुमति नहीं थी, ऐसा था वैसा था। ये बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए उन लोगों ने इस तरह की, और आज भी दुर्भाग्य से कुछ लोग उन्हीं तत्वों से प्रेरित और पोषित होकर के आज भी समाज में यही बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ चर्प शिल्पम नाम का ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है, काष्ठ शिल्पम नाम का ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। अब बताइए, चमड़े का जो काम करते होंगे, अगर उनका ग्रंथ चर्म शिल्पम है तो या तो फिर आप कहिए कि ब्राह्मण ही चमड़े का काम करता था, और नहीं तो फिर जिन्हें हम चर्मकार कह रहे हैं या जो चर्मकार ये समझ रहे हैं कि हमको पढ़ने लिखने का मौका नहीं था, तो भैया संस्कृत का ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ विद्या से, ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई वंचित नहीं था। वंचित तो लोग बाद में हुए और वो वंचित किए गए। वंचित मतलब एक ठगना भी होता है, उनके साथ ये वंचना हुई और इस तरह की बातें फिर बाद में प्रचलन में भी आ गई। विदेशी आक्रमण के परिणाम स्वरूप घृणा द्वेष की प्रवृत्ति आ गई। उन लोगों की मैला त्यागने की प्रथा घर के अंदर थी, तो मैला ढोने की भी प्रथा आ गई। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई था ही नहीं, सब लोग खुले में शौच जाते थे, सारी चीज़ें थी जो है। लेकिन अब अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। संक्षेप में मैंने मत्स्यावतार जो भगवान विष्णु का था उसको बताया कि मनु महाराज और इस पृथ्वी के बीजों और वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने मत्स्य के रूप में अवतार लिया। ये छड़े का अवतार था। प्रथम जो 5 अवतार हैं सभी छड़े का अवतार हैं। उनको हम बारी बारी से संक्षेप में आप लोगों को अवगत कराएंगे। कभी मौका मिला तो विस्तार से भी इसकी चर्चा की जाएगी। तो एक मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि देश आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को। हमारे सभी वर्गों के, सभी जातियों के नेता खूब विदेशों में घूमते थे, लेकिन ये दर्द किसी अन्य नेता को नहीं हुआ। कौन सा दर्द? हमारे यहाँ एक जाति विशेष के लोग, हमारे बंधु, मनुष्य का मैला अपने सिर पे ढोते थे। ये दर्द उनके जो सजातीय लोग थे जो विदेशों में आते जाते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता बट आप सब जानते हैं, उन्होंने कभी इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कि ये जो कुप्रथा है या ये जो विडंबना है, कुप्रथा हम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सब स्वैच्छिक कार्य थे, उनकी जीविका थी।
तो उनको ये नहीं दर्द हुआ। दर्द कैसे हुआ? पद्मश्री बिंदुश्री पाठक जी को पता नहीं कितने लोग जानते, बिहार के रहने वाले थे। सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया और भारत में सुलभ इंटरनेशनल नाम से सुलभ कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट पंडित विद्वेश्वरी पाठक लाए। ये दर्द एक ब्राह्मण को हुआ, अरे इंसान कमल इंसान ढो रहा है। बहुत छोटी सी तकनीक थी, अब तो घर घर सरकार भी सहायता कर रही है, घर घर शौचालय बन रहे हैं, सब लोग बनवा रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी तकनीक थी जो यहाँ पर चालू नहीं की जा सकती थी? या जो विदेशों में हमारे बहुत से नेता और विभिन्न जातियों के महापुरुष जो आज अन्य वर्गों को, विशेषकर सामान्य वर्ग को निशाने में लेने में चूकते नहीं है, वो सब घूम करके आए थे। वो उन्होंने नहीं कहा कि भाई वहाँ जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ बहुत आसानी से एक छोटा सा गड्ढा खोद करके एक छोटी सी ईंटें ही रख दीजिए, सीट ना सही, और इस पद्धति का निर्माण किया जा सकता है। नहीं किया, क्योंकि उनका सरोकार अपने वर्ग का कल्याण करने से नहीं था। आज भी जो सोशल मीडिया में तथाकथित रूप से वर्ग के हिमायती बन करके जो सिर्फ समाज में विखंडन का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों से हमारे सभ्य समाज को, हमारे सारे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर किसी को वाकई अपने समाज, अपने वर्ग की चिंता है तो उसे सकारात्मक कार्य करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए, उनको कानूनी शिक्षा देनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। और अगर उनका कोई उत्पीड़न कर रहा है तो उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करा के, अब तो विभिन्न आयोग बने हुए हैं, उनको उससे मुक्ति दिलानी चाहिए, रक्षा किया जाना चाहिए। आज की तारीख में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।